नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले जिस तरह से जीवल चौक में सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की सरेआम हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार पुलिस जो है आपको एक्शन में दिख रही है। उसी के साथ अगर बात करें 2 दिन पहले पुलिस की तरफ से जितने भी गैंगस्टर हैं उन्हें एक चेतावनी दे दी गई थी कि खुद को सरेंडर करिए, अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार हुई है। अब लगातार इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि ये गोली कांड एक सामने आया है जो कि मीरा साहब के कोटली इलाके से है। बताना चाहेंगे एसएचओ मीरा साहब जो ने अभी जो वहां पर उनकी तैनाती हुई है मीरा साहब में, जयपाल सिंह जी, उन्होंने वहां पर एक नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी क्योंकि लगातार आपने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में है। उसी के चलते गटारू हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस अब जितने भी गैंगस्टर जम्मू में है जो लगातार आए दिन कोई ना कोई कांड करते हैं या हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर अब पूरी तरह से पुलिस की पैनी नजर है। और वहीं पर अब देखा जा रहा है कि कोई आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, ऐसी चीजों पर, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अब उन गैंगस्टर पर जो इस ऐसे कारनामे अंजाम, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते, क्राइम करते, उन पर नजर रखे और जगह जगह पर नाके लग रहे हैं। इसी तरह से एक सूचना के आधार पर जो एसएचओ मीरा साहब हैं उन्होंने कोटली में नाका लगाया और लगातार जिस तरह से आम रूटीन में जो चेकिंग की जा रही थी गाड़ियों की, जो ही इस व्यक्ति जो ये बताया जा रहा है, जो हमें पुलिस के मिली जानकारी के गैंगस्टर जिस पर जिसे शक हुआ कि ये उन्हें गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने जो ही उस गाड़ी को रोकी तो वो उस मोटरसाइकिल ने वो घुमाकर भागने की कोशिश की, तो पुलिस को शक हुआ। जो ही पुलिस ने रोकने की उन्हें कोशिश की तो उस गैंगस्टर ने पुलिस पर अपनी पिस्टल से गोली चलानी शुरू कर दी। उसके जवाबी कार्रवाई ने मीरा साहब की पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो 2 गोलियां उनके पैरों में लगी हैं। तो फिलहाल उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताना चाहेंगे आपको ये कोटली मीरा साहब के कोटली इलाके का जो इस समय वाकया सामने आ रहा है, जिसमें बताना चाहेंगे जो घायल हुआ है, जिसे ये बताया जा रहा, सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई कि जिसका नाम हिमजीत कुमार उर्फ जुग्गी है और ये सनाफ देवी दास जिनकी उम्र 32 वर्ष है और ये द्राप्ता आरसपुरा के रहने वाले, जिन्हें फिलहाल गोली जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियों से जो जख्मी हुए हैं उन्हें जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। और जो हम बताना चाहेंगे लगातार जम्मू पुलिस जो है अब ये पूरी तरह से आप देख रहे समय की जो तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो विजुअल है ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के जो विजुअल बता रहे हैं, जिसे जिसने जवाबी जो पुलिस पर जो गोलियां चलाई थी और उन्हें आगे से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर यानी कि गोलियां जो उन्हें उन पर अपने बचाव करने के लिए उस पर भी गोली चली, जैसे वो व्यक्ति जो है फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि फिलहाल ये जब पुलिस ने नाका लगाया था और नाके के दौरान ही ये सारी जो वारदात हुई है कि पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो ये भागने की इन्होंने कोशिश की, भागने की नहीं बल्कि पुलिस पर उल्टा यानी कि हमला किया और जिसके चलते जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने ही यानी कि उन पर यानी कि फायरिंग की, जिसके चलते उस जो गैंगस्टर बताया जा रहा है उनकी दोनों टांगों पर यानी गोली लगी और उन्हें समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में उन्हें रेफर किया और उनका इलाज चल रहा है। लगातार गटारू हत्याकांड को अगर लेकर बात करें तो लगातार आपने देखा उसके बाद जो है पुलिस अब हरकत में है। एक चौक पर यानी जो जीवल चौक है, एक हर समय जो लोगों से भरा हुआ चौक है, पास में ही पुलिस स्टेशन नवाबाद है, पास में एमए स्टेडियम है और बिल्कुल 26 जनवरी के 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। एक बड़े सारे कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। उसी के चलते अब उसके बाद लगातार जो पुलिस है अब एक्शन में आई है और पुलिस ने ये चेतावनी भी दे दी लगातार जो गटारू हत्याकांड, सुमित जंडियाल उस गटारू हत्याकांड में जो शामिल है उन पर अब शिकंजा कसने के लगातार उन्हें धर दबड़ उनकी शुरू की गई है। कई लोगों को हिरासत में मिली, पूछताछ के लिए भी उन्हें डिटेन किया गया था और लगातार उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो पूरी इस साजिश में शामिल थे और उन गाड़ियों को भी बरामद फिलहाल कर लिया जो सुमित जंडियाल और गटारू की हत्याकांड में शामिल था। और इस हत्या के चलते
से पुलिस की प्रणाली पर, कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल उठे थे कि बीच जीवल चौक में कोई आता है और इस तरह से सरेआम सुमित जंडियाल पर गोलियां जलाते हैं और उनकी हत्या कर वहां से चले जाते हैं। तो बड़े सारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। उसके बाद लगातार पुलिस ने एक चेतावनी भी दे दी है कि जम्मू में अगर कोई भी गैंगस्टर यानी कि कोई हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या यूं के जो नहीं हत्या चल रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सरेंडर कर दीजिए, अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार रहिए। तो अब लग रहा है कि जम्मू पुलिस जो है 90s का वो दौर, जब जम्मू की अगर बात करें तो यहां पर ऐसे गैंग भी होते, गैंगस्टर भी होते थे और गैंगवार भी देखने को मिली है, जिसके ऊपर एक आधारित मूवी भी आई थी गैंगवार 86। अगर बात करें तो ये 90s की बात है। तो उस समय पुलिस ने किस तरह से अपना काम किया था, तो इन गैंगस्टर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। उसी के चलते अब फिर से जम्मू की हालात आपने देखा, लगातार आए दिन मर्डर की वारदातें हो रही हैं, आए दिन मारपीट की वारदातें, आए दिन चोरी, यानी क्राइम रेट जो बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बना हुआ है। फिलहाल लगातार अब पुलिस जो है अब फुल एक्शन मोड में है। अब उनकी गैंगस्टरों की खैर नहीं, जो इस तरह के यानी कि किसी की भी जान लेने में अपने गैंग बनाकर लोगों पर हमले करते हैं, उनकी जान लेते हैं। अब पुलिस भी सख्ती से अपना काम कर रही है, पुलिस पूरे फुल एक्शन मोड में है। फिलहाल बताना चाहेंगे जिस आरोपी के ऊपर उन्होंने यानी ये कहा कि गैंगस्टर के ऊपर उन्हें फायरिंग की है, गैंगस्टर ने बचाव में पुलिस ने, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि नाके के दौरान जब उन्हें शक हुआ और उस व्यक्ति ने जिसने उन पर पुलिस पर गोलियां चलाई, जब उन्होंने देखा कि ये सूचना मिली थी कि कोई यहाँ पर कोई वारदात या यूं कहे कि गैंगस्टर के वहां होने की जो खबर मिली थी, उसी के दौरान पुलिस ने जब उन्हें शक हुआ तो उनकी गाड़ी को रोकने की, मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, पर उन्हें रोका नहीं बल्कि उन्हें मोड़ के भागने की कोशिश की और साथ ही साथ अपनी पिस्टल से पुलिस पर यानी कि ये कहेंगे हमला करने की कोशिश की, उन पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके चलते जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने उस गैंगस्टर के दोनों टांगों पर यानी कि गोलियां चलाई हैं, जो जख्मी हालात में जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया गया और उनका इलाज चला है। फिलहाल आगे क्या निकल कर आता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।